आई एम ऑल्सो रेडी। हम लोग आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू, यूनिलिंक मैनेजमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं शशिकांत, यूनिलिंक जोनल मैनेजर। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? प्लान एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्किल। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें ये हम लोग ये देखने वाले हैं, तीन चीजें मोस्टली देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये जो सेशन होने वाला है वो टोटल 40 मिनट्स का होने वाला है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा, प्लान प्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि यूनिलिंक कंपनी का प्लान क्या है, लेकिन प्लान कैसा देना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद, प्लान के बाद आता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। यस दोस्तों, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए। यूनिलिंक का प्रोडक्ट क्या है ये तो आप सभी को मालूम है। दोस्तों, मैं आज ना प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ना प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए जो स्किल लगने वाली है। और हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, आज मुझे मालूम है हम लोग एक ऐसे ट्रेनिंग कंपनी में है, यूनिलिंक मार्केटिंग एलएलपी, जो दुनिया में एक इतिहास रचने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यूनिलिंक कंपनी का यही विजन है, फॉर्च्यून 500, दुनिया की 500 टॉप कंपनी में हमें जाना है। और नो डाउट आपके सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कैसे होने वाला है? जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करते, जब तक प्लान कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करना है, ये जब तक हमें मालूम नहीं होता है, तब तक हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, हाँ और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद 10 मिनट दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करने वाला हूँ। आपके इसके रिगार्डिंग अगर कुछ सवाल जवाब है तो बीच में नहीं दोस्तों, 30 मिनट्स होने के बाद, आफ्टर 30 मिनट, जो कुछ भी आपके सवाल है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ 101% आपके सभी सवालों का जवाब मैं खुद देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस यस, मैं देख रहा हूँ आपकी एक्साइटमेंट, देख रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कम्युनिकेशन, बातें करना। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? आज हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे देखा है कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। होता है ना, बहुत जगह पे यही होता है कि बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ बातें हमें पसंद आती है, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बात करने से हम लोग इरिटेट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं हम जिंदगी में कि जिनसे बातें करते करते हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ में हम लोग चैटिंग करते रहे, बातें करते रहे, इनको सुनता रहे। और कुछ कुछ लोग हमारे जिंदगी में ऐसे होते हैं कि हम टाइम देखते हैं कि कब ये निकल जाएगा या कब मैं निकल जाऊं। यस दोस्तों, होता है कि नहीं ऐसा आपके लाइफ में? यस दोस्तों, मेरे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। यस दोस्तों, ये टू वे प्रोसेस है। एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है, और इन दोनों के बीच में कुछ तो भी एक मैसेज देना होता है। यस दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और इन दोनों के बीच में एक मैसेज दिया जाता है। यस दोस्तों, और कम्युनिकेशन, बातें करना, ये बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों कि जिनको इंग्लिश बहुत बढ़िया आता है, वो कम्युनिकेशन में बहुत मास्टर है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन इज अ स्किल। कम्युनिकेशन एक कला है, और इंग्लिश ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। इंग्लिश ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, लेकिन हाँ, लैंग्वेज के साथ साथ आप कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसी कौन सी बातें हम लोग सामने वाले से करना चाहते हैं, या सामने वाले ऐसा कौन सी बात हमसे सुनना चाहते हैं कि जिससे वो प्रभावित हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनके
हम 2 या 5 मिनट अगर हम उनसे मिलते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा पर्सन है, इनसे बात करना चाहिए। और 2 मिनट के बाद हमें पता चलता नहीं, इनसे बात नहीं करना चाहते। तो कम्युनिकेशन हम कौन से करते हैं दोस्तों? लैंग्वेज तो बहुत सारी, आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, मलयालम, जो कुछ भी आप लैंग्वेज बोलना चाहते हो, आप कौन से भी लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन एक आर्ट है, कम्युनिकेशन एक स्किल है। और इसके रिलेटेड अगर देखा जाए दोस्तों, तो बहुत सारे लोग मैग्नेट की तरह होते हैं। यस और नो? मैग्नेट की तरह क्यों होते हैं? कि हम उनको चिपक जाते हैं। अगर हम उनके कुछ 5 किलोमीटर 5 मीटर रेंज के भी अगर आते हैं, 1 किलोमीटर के रेडियस में भी, 1 फीट के रेडियस में भी अगर हम आते हैं, तो हम वो हमें अट्रैक्ट करते हैं या हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है दोस्तों कि हमें आज क्या बनना है। मैं गारंटी देता हूँ, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, अगर आप मैं बताए हुए चीजों को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप बन जाओगे कनेक्टर डिटेक्टर। यस दोस्तों, कनेक्टर डिटेक्टर। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, आप जब किसी शोरूम में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिग बाजार में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां पे एक मेटल डिटेक्टर होता है। दोस्तों उसका काम क्या रहता है? मेटल डिटेक्टर से हमें ये पता चलता है सिक्योरिटी गार्ड को कि हमारे पास कोई मेटल है या नहीं। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो हमें क्या बनना है? अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो हमें बनना है कनेक्टर डिटेक्टर। कनेक्टर दोस्तों, कनेक्टर का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग चार्जर पिन से कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्टर हम जिसे कहते हैं। लेकिन कनेक्शन अगर प्रॉपर नहीं होता है, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से देखो दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो एमएलएम इंडस्ट्री है, जो यूनिलिंक कंपनी है, यहाँ पे आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, नए गेस्ट को मिलने के लिए जब आप जाते हो, तब आपका और उनका ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें लगे कि नहीं, ये हमारे लिए, ये हमारे काम के लिए। और दोस्तों कम्युनिकेशन हम लोग किन से करते हैं? कम्युनिकेशन हम अपने आप से ज्यादा करते हैं। यस दोस्तों, बचपन से लेके आज तक हम लोग कम्युनिकेशन करते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर हम किसी बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करते समय हम कैसे बात करते हैं? अरे छोटू, अरे रे रे, ऐसा एक प्यार से बात करते हैं। सही है कि नहीं? अगर वही थोड़े बड़े होते हैं, हम हमारी स्कूल टीचर से कैसे बात करते हैं, हम हमारे फैमिली के माँ बाप से बात करने का एक अलग तरीका होता है, हमारे जो भाई बहन है उनसे बात करने का अलग तरीका होता है। जब कॉलेज में हम लोग जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। हाँ, यस यस यस, फ्रेंड भी होते हैं, बॉयफ्रेंड भी होते हैं, गर्लफ्रेंड भी होते हैं। सही है कि नहीं? उनसे बात करने का तरीका वो भी एक अलग तरीका होता है। तो बातें करने का अलग अलग एक जरिया है। लेकिन कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपका सभी के साथ जमता है? नहीं जमता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि मुझे उनसे बात करना चाहिए, मुझे उस फ्रेंड से बात करना चाहिए। लेकिन क्या हम उनसे बात करते हैं? नहीं करते। हमें उनसे बात करना अच्छा लगता है क्या? वो हमसे बात करने में अच्छे महसूस करेंगे? तो ऐसी बहुत सारे बातें होती है दोस्तों। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर यूनिलिंक मार्केटिंग के लिए अगर हम किसी के पास जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है दोस्तों कि किसी के भी पास जाते हैं तो कम्युनिकेशन पॉजिटिवली होना चाहिए। सबसे पहले देखो सामने वाला बंदा सुनने के मूड में है या नहीं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के पास जा रहा हूं तो उन्होंने मेरा ही सुनना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, अगर आपको यूनिलिंक में सक्सेस होना है, तो 30-70 का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि 70% आपको सुनना है सामने वाले की बातें, और 30% आपको बात करना है। सही है कि नहीं? मैंने क्या बोला दोस्तों? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 70% हमें सुनना है और 30% हमें बात करनी है। मार्केट में जाते समय आपने सुना होगा कि सर के ऊपर आइस रख के और मुंह में शक्कर रख के हमें मार्केट में जाना पड़ता है। आपने शायद सुना होगा कि सिर के ऊपर क्या रखना है? हमें बर्फ रखना है और मुंह में शक्कर रख के
हमें मार्केट में जाना है लोगों से बात करने के लिए, और उसके साथ साथ सुनने के लिए हमारे जो कान है वो तो गणपति गणेश देवता तो आप सभी को मालूम है, उनको कान मेरा भी गुस्सा है, अगर मैं सोचूंगा मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बात करूंगा, शायद वो भी यही सोचेगा। हाँ, वही बात करना है जो सामने वाले को अच्छा लगने वाला है। कम्युनिकेशन एक स्किल दोस्तों, और वो कब डेवलप होने वाली है, जितने भी लोग मार्केट में सक्सेस है कौन से भी फील्ड में हो, कोई एथलेटिक्स में अगर सक्सेस हो तो प्रैक्टिस, कोई मैथ्स में अगर सक्सेस हो तो प्रैक्टिस, कोई बाइक चलाने में अगर मास्टर हो तो सक्सेस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हो दोस्तों, उतना आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन तो हम लोग अभी ये कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी मैं आता हूँ हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है प्लान प्रेजेंटेशन। और प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन किस तरीके से रहने वाला है। ओके, अभी पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। ओके, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्लान प्रेजेंटेशन। यस, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि यूनिलिंक का प्लान क्या है। यस दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत पूरा बाय हार्ट करके प्लान जैसे के वैसे सामने वाले को बताओ, नो, इसका जरूरत ही नहीं है। प्लान में सिर्फ हमको एक हाईलाइट क्या है, प्लान के हमारे प्लान में खूबसूरती क्या है, ये हमें देखना है। देखो दोस्तों, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आप अगर कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको शर्ट लेनी है, आपको एक ड्रेस लेना है, अब आप अगर किसी दुकान में जाते हो तो क्या वो दुकानदार आपको सभी चीजें दिखाता है क्या? नहीं, वो पूछता है आपको क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए उसके रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाता है, जिससे क्या होता है पहले वो आपसे मैच करता है, वो जान लेता है कि आपको क्या चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के शॉप में गए और उन्होंने तुरंत सारा दुकान निकाल के आपके सामने रख दिया? ऐसा कभी प्रैक्टिकली आपके लाइफ में हुआ है? नहीं हुआ है। तो दोस्तों सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन में यूनिलिंक कंपनी के जो 9 टाइप्स के इनकम है, हमें सिर्फ समझ लेना चाहिए वो इनकम क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिटेल प्रॉफिट 30% है, डायरेक्ट रेफरेंस 20% है, डायरेक्टर बोनस हमारा 20% है, ग्रुप बोनस जो है वो 25% है। उसके बाद में जो कार फंड, ट्रैवल फंड और हाउस फंड, ओके, एलओबी बिजनेस भी यहाँ पे लीडरशिप और राइडिंग बोनस 25% है, कार फंड 7% है, ट्रैवल फंड 5% है, और हाउस फंड 2% है। आप सिर्फ यही दिमाग में रखोगे तो भी चल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा आप ए टू जेड वो पूरा कैलकुलेशन समझ लो या आप पूरा बाय हार्ट कर लो, ये जरूरी नहीं है। आप हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर सामने वाला, अगर 2 मिनट में हमें किसी को प्लान बताना है, अगर सामने वाला कोई नेटवर्कर है, हम भी नेटवर्कर है, अगर सामने वाला कोई पूछता है कि आपके प्लान में कितना टाइप्स ऑफ इनकम है, तो हमारे जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, खाली हम उनको ये बता सकते हैं ना, उनको ये बाइफिकेशन देने का जरूरत नहीं है कि ये रिटेल प्रॉफिट है, फिर आप ज्वाइनिंग करते हो, फिर आपको 30% मिलेगा, फिर आपको 10% में स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर आपको 30% में मिलेगा। ये एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। यस दोस्तों, नो डाउट, हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, यूनिलिंक में सक्सेस होना है, तो प्रोडक्ट सेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किसके जरिए होने वाला है? कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो बंदा है ये कुछ तो भी काम कर रहा है, ये किसी कंपनी में एक यूनिलिंक
नाम का कंपनी इसमें काम कर रहा है, इसके बाद बहुत अच्छा प्लान है और ये ऐसा कहता है कि इसका जो प्लान है एक नंबर है। ये जब तक हम कॉन्फिडेंटली लोगों से बात नहीं करते दोस्तों, तब तक हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसके थ्री टाइप्स ऑफ प्लान है दोस्तों। सबसे पहले पहला जो टाइप है वो है 1-to-1 प्रेजेंटेशन। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो है ग्रुप मीटिंग। 1-to-1 प्रेजेंटेशन में एक या दो लोगों से हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रुप मीटिंग में एक होम मीटिंग भी हम उसको कहते हैं, हाउस मीटिंग, जिसमें 3 लोगों से लेके 10 लोग रहते हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी प्रोग्राम होता है दोस्तों, हम लोग उनको सेमिनार बोलते हैं। ओके, ये 3 चीजें हैं दोस्तों, 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन, हाउस मीटिंग और सेमिनार। ये तीनों में आप किस तरीके से प्लान दे सकते हो, ये टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ यूनिलिंक में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले देखते हैं कि 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हम किसी के भी पास अगर प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग अगर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, हम मार्केट में जाते हैं तो हमें यह समझना है कि सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है। और सामने वाले के पास जाने से पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक बात समझना है कि प्लान प्रेजेंटेशन जो है, अगर आप 1-to-1 प्लान दे रहे हो तो सिर्फ 20 मिनट्स के ऊपर प्लान नहीं देना चाहिए। 20 मिनट्स के अंदर ही प्लान सब फिनिश करना है। अगर आप ग्रुप मीटिंग लेते हो तो मैक्सिमम 40 मिनट के ऊपर आपको ग्रुप मीटिंग नहीं लेनी है। ओके, और सेमिनार अगर आप ले रहे हो तो 50 मिनट्स to 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर सेमिनार आपका खत्म हो जाना चाहिए। यस दोस्तों, लोग जितना इंटरेस्टेड फिल्म देखने के लिए होते हैं वो लोग 3 घंटे भी बैठते हैं, 2 से 3 घंटे। लेकिन सेमिनार अगर बोलेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए अगर हम लोग बुलाते हैं तो ये कुछ टाइम लिमिट है दोस्तों। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शायद आप नोट डाउन कर रहे हो। 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 20 मिनट्स का ही होना चाहिए। अगर आप ग्रुप मीटिंग लेते हो तो 40 मिनट के अंदर क्लोज होना है। और अगर बड़ा सेमिनार आप अगर लेते हो तो 1 घंटे के अंदर पूरा फिनिश होना चाहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों हमारा खुद का ड्रेस कोड। यस दोस्तों, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिलिंक मार्केटिंग करो या आप शायद जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ड्रेस कोड से हम लोगों को पहचानते हैं। अगर सामने 10 लोग खड़े हैं, उनमें से पुलिस कौन सा है ये हमें कैसे पता चलता है? यस, खाकी वर्दी। यस, उनमें से डॉक्टर कौन है, हम कैसे पहचानते हैं? उनका व्हाइट यूनिफॉर्म। प्लम्बर कौन है, ये हम कैसे पहचानते? डॉक्टर कौन है, कंपाउंडर कौन है, ये कैसे पहचानते हैं? ड्रेस कोड। वैसे दोस्तों, हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एज अ नेटवर्कर करके मार्केट में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड में अगर उसमें भी बहुत सारे टाइप से दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक मीटिंग के लिए आप कोट में जाओ, टाई में जाओ। लेकिन अगर आप जेंट्स हो तो सबसे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। और छोटी छोटी चीजें कौन से दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर शर्ट पहन रहे हो या पैंट पहन रहे हो तो वो आयरन करके उसको अच्छी तरीके से प्रेस किया होना चाहिए। ओके, अगर फॉर्मल शर्ट इंस्पिरेशन गिरता है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो और किसी को प्लान देने जाते हो, जींस और टी शर्ट में प्लान देने के लिए आप जाओगे तो नो डाउट आप शायद क्लोजिंग भी ला सकते हो, लेकिन आप आपका इंप्रेशन डाउन करने वाले हो। आप आपका इंप्रेशन कब बढ़ा सकते हो? जब आप फॉर्मल, इसमें एक ब्लैक पैंट और एक चेक शर्ट और फॉर्मल शर्ट अगर पहनते हो, एक पेन पेन आपने लगा दिया, प्लेन भी, हाँ, पेन के लिए भी मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ दोस्तों। पेन है वो प्लीज 1 रुपए 2 रुपए का पेन मत यूज करो। कम से कम 10 रुपए 20 रुपए, मुझे इतना तो मालूम है कि 50 रुपए का पेन तो आप यूज कर ही सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1000 2000 का पेन यूज करो। ओके, और मैक्सिमम हो सके तो ब्लैक पेन यूज करो। और प्लान प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टूल्स होना चाहिए। तो क्या टूल्स होना चाहिए?
आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट्स होना चाहिए। अगर आपके पास भरे हुए प्रोडक्ट नहीं है, आप अगर खाली डिब्बे भी रखते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप दिखाने के लिए लेके जा। ओके। उसके साथ साथ प्लान प्रेजेंट के साथ आप एक व्हाइट ब्लैंक पेपर, ओके, जो A4 साइज का जो पेपर रहता है जो जेरोक्स मशीन में यूज करते दोस्तों, वही पेपर आप अगर आप प्लान प्रेजेंट के सेशन के लिए यूज कर सकते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इफेक्ट उसका गिरने वाला है। ओके। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि पेन हमें ब्लैक यूज करना है। ब्लैक पेन यूज करते क्या है, देखो, ब्लैक एंड व्हाइट एक कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट पेपर के ऊपर आप ब्लैक पेन से अगर लिखते हो तो क्या होगा, एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। नो डाउट आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन रेड पेन आपको यूज नहीं करना है। ग्रीन पेन, रेड पेन आपको यूज नहीं करना है। और हो सके तो बॉल पेन यूज करो, इंक पेन भी आप यूज कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। और जब आप लोग किसी के पास प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो पहले सबसे पहले मैंने आपको एक चीज कही है कि प्रेजेंटेशन के लिए जाने से पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये क्लियरली उनको बताना है कि हम लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं। उनको हमें ये क्लियर बताना है कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए आने वाला हूँ, और उसके लिए मुझे आपके सिर्फ 20 मिनट चाहिए। ये क्लियर बातें करके आप उनके पास जाओ। नहीं तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं दोस्तों, फोन करते, हेलो किधर है तू, हेलो राजू किधर है, हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे पास, एक अर्जेंट काम है। अभी वो सामने वाला बंदा कौन से टेंशन में है, वो कौन से दिमाग में है, उसके पीछे क्या काम है, हमें मालूम है क्या? नहीं। हमें बिजनेस प्रेजेंट करना है दोस्तों कि सामने वाले का माइंड कैसा है, क्योंकि जो बातें हम उनको बताने वाले हैं वो उनको समझना भी बहुत जरूरी है। ये कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस टाइम अगर कस्टमर का नहीं लिया और आप डायरेक्टली किसी गेस्ट के पास जाते हो तो नो डाउट आप आपका काम करोगे, आप प्रेजेंटेशन भी दोगे, लेकिन उसका अगर ध्यान नहीं रहेगा तो क्या फायदा है? आपने सिर्फ प्लान दिया, आप आपके साइड से क्लियर हो गए, लेकिन जिस इंटेंशन के लिए हम लोग गए थे, प्लान उनको बताने के लिए, प्रोडक्ट समझाने के लिए, वो इंटेंशन अगर कंप्लेंट नहीं होता है तो प्लान जीरो। ओके, जीरो मार्क ऐसे प्लान को मिलते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या देखा है कि प्लान प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा है कि सबसे पहले टूल्स, हमारे पास एक अच्छा सा बैग होना चाहिए। ओके, अब प्लास्टिक की थैली वगैरह कृपया करके यूज मत किया करो। मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, एक प्लान का फाइल लेते हैं, दो चार पेपर रहते हैं, प्लास्टिक के बैग में डाल देते हैं और वही थैला उठा के निकल जाते हैं कि चलो मैं यूनिलिंक कर रहा हूँ। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मैंने ये एग्जांपल दिया है कि जब हम लोग किसी ज्वेलर्स की शॉप में जाते हैं, किसी ज्वेलरी शॉप के पास जाते हैं, तो वो शॉप का माहौल कैसा रहता है? यस दोस्तों, पूरा कांच का फर्नीचर रहता है, कांच के पूरा वो ट्रे वगैरह रहते हैं, बॉक्सेस वगैरह रहते हैं, उसके अंदर और हीरे जवाहरलाल डायमंड, हीरे चांदी वगैरह सब रहते हैं, गोल्ड वगैरह। और तो हमें एक अलग फील होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने क्या किया, मैं ज्वेलरी शॉप में गया, मैंने 10 किलो ज्वेलरी शॉपिंग किया, और आपके एरिया में आकर अगर रास्ते में मैं वो न्यूज़पेपर डाल के अगर बेचूं, सोना लो सोना लो सोना लो, क्या आप मुझसे सोना लेने वाले हो क्या? पहले आप पुलिस को फोन करने वाले हो कि सर, हेलो पुलिस, यहाँ पे कोई चोर आया है और रास्ते के ऊपर वो कुछ तो भी सोना बेच रहा है। तो दोस्तों सोने का जैसा एक वैल्यू होता है ना, वैसा प्लान प्रेजेंटेशन का भी एक वैल्यू होता है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लान अगर देना है रास्ते पे, चाय टपरी पे, इधर उधर बैठ के प्लीज प्लान प्रेजेंटेशन मत करो। प्रॉपर घर में आप करो, होटल में है तो ऐसा होटल देखो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये छोटी छोटी चीजें शायद आपको ऑलरेडी मालूम होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें अगर आप फिर से एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस हो सकता है। उसके साथ साथ आप अगर किसी के पास प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, हम लोग बात करें 1-to-1 प्रेजेंटेशन, 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो फॉर्मल शर्ट वगैरह होना चाहिए, शूज वगैरह अच्छे से होना चाहिए, शूज को पॉलिश भी करना चाहिए। हमारे जो सॉक्स है वो सॉक्स भी दोस्तों फटे हुए नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें है दोस्तों। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सामने वाले के पास जाते हैं, हमारा सॉक्स फटा हुआ रहता है,
हमारा ध्यान प्लान की तरफ नहीं, हमारा ध्यान इसकी तरफ रहता है कि सामने वाला बंदा मेरे शौक की तरह ना देखे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। प्लान प्रेजेंटेशन, अगर आप 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सामने वाले को टाइम लेके जाना है। प्लान जो है वो 20 मिनट्स में ही खत्म करना है। देखो, कोई भी अगर नया गेस्ट हो या हम भी किसी का सुनना चाहते हैं, 20 मिनट्स तक आदमी बैठ सकता है, लेकिन 20 मिनट्स के बाद आप प्रैक्टिकली रियलाइज करो, आदमी थोड़ा इधर उधर हिलेगा, बराबर, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। फिर 20 मिनट्स के बाद आप जो कुछ भी बातें कर रहे हो, शायद वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आपकी बातें सुनने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम किसी के पास जाते हैं 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए, या कोई हमारे पास आता है, तो उसके लिए क्या करना है? एक तो प्रोफेशनल तरीके से जाना है। यस दोस्तों, लोग सबसे इंपॉर्टेंट हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारा ड्रेस कोड, हमारा बिहेवियर। अगर हम लोग जेंट्स है तो हम लोग एक शेविंग वगैरह करके जा सकते हैं, बाल वगैरह अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप लेडीज हो तो आप अच्छा सा साड़ी या अच्छा सा सूट या अच्छा सा सलवार पहन के उनके पास जा सकते हैं। जैसे ही आप किसी के गेस्ट के घर पे जाते हो, तो जाते ही तुरंत प्लान प्रेजेंटेशन मत चालू करो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी के पास जाते हैं, और सबसे पहले क्या है, किसी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो सामने वाले को समझ लो, थोड़ा बातें करो, हाय हेलो करो, सर आप क्या करते हो, ये जानने की कोशिश करो कि सामने वाला बंदा किस चीज में इंटरेस्टेड है। सामने वाले को कौन सी बातें अगर हम लोग बताते हैं तो वो सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, अगर सामने वाले के पास आप जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली ये पूछते हैं, सर आप क्या करते हो, क्या करते हो। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बातें करना है, इससे अच्छा क्या नहीं बातें करना है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। यस दोस्तों, क्या बातें करना है, इससे अच्छा क्या बातें नहीं करना है, ये हमें भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग गलत साइड से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर कोई आदमी पॉलिटिशियन में है तो हम लोग उससे बोलते हैं, अरे पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन में ऐसा है वैसा है। कुछ हम लोग निगेटिव टॉक करते हैं, तो सामने वाला बंदा क्या होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया गेस्ट क्या करता है, वो थोड़ा आपको सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है कि सामने वालों को क्या चाहिए। अगर हम उनको बताते, सर आप क्या करते हो, अच्छा जॉब करते हो, ओके ओके, अच्छा सर कौन से कंपनी में, वाह XYZ कंपनी में, ओके वीआईपी कंपनी है, वेरी गुड कंपनी सर, वीआईपी कंपनी का बैग एकदम नंबर 1 है, यस सर मैंने यूज किया, बहुत अच्छा क्वालिटी है। सामने वाले को क्या करना है दोस्तों की इंटरेक्शन करना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खेती कर रहा है, ऐसे नहीं है कि सभी लोग नौकरी करेंगे, अगर वो खेती कर रहा है तो सर आप खेती करें, फिर क्या लगाते हैं, अच्छा आप क्या अंगूर की खेती करते हैं या ओनियन की खेती करते हैं, आप कौन सी खेती कर, थोड़ा उनके साथ साथ ये करो, फिर थोड़ा उनसे रिलेट हो जाओ कि यस सर, फिर खेती में अभी आपका कैसा चालू है, क्या है, ऐसा आपका इनकम वगैरह आ रहा है वगैरह, ऐसा उनके साथ में क्या करो दोस्तों, मैच हो जाओ। जब तक आप सामने वाले से मैच नहीं होते हो, तब तक उनको यही लगने वाला है कि ये बंदा मुझे कुछ बेचने के लिए आया है। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट को यही उनके दिमाग में रहता है कि ये अगर आया है तो ये मुझे कुछ बेच के ही जाने वाला है, ये अगर मुझे कुछ समझाने के लिए आया है तो ये मुझे कुछ ना कुछ जबरदस्ती देने वाला है। एक उनसे फ्रेंडली बात करो दोस्तों, उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम लोग उनको कुछ बेचना जा रहे हैं। नो डाउट हमें तो उनको बेचना ही है, लेकिन सामने वाले को ऐसा फील हो नहीं होना चाहिए। हम लोग जब मार्केट में भी जाते हैं तब हम लोगों के साथ भी अगर जो कुछ भी सेल्स बंदे होते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो उनका बातें करने का तरीका कैसा होता है। जब हम फैमिली के साथ में अगर साड़ी के शोरूम में जाते हैं तो साड़ी को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, बराबर के नहीं, किस तरीके से वो उनका साड़ी बेचने का स्किल है वो भी आप देख सकते हो। वैसा ही दोस्तों, हम अगर 1-to-1 प्लान के लिए जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो जाते ही तुरंत हमारा प्लान स्टार्ट मत करो। क्या करो, थोड़ा जाओ घर पे वगैरह देखो, अगर घर में वगैरह उसका कुछ एंटिक पीस, अगर कुछ एंटिक अगर फोटो आपको दिखाई है या उसके घर में कुछ ट्रॉफी वगैरह है, तो थोड़ा उनको एनकरेज करो, वाह सर आपके घर में वो ट्रॉफी दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर, ये किसका ट्रॉफी है सर, आपका है या आपके बेटे का है, ऐसा कुछ ना कुछ उनको बोलने के लिए आप ये करो। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट,
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या करना ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तारीफ करते समय क्या नहीं करना ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा। तारीफ करते समय आप उनके घर के चीजों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन कभी ये मत बोलो कि अच्छा सर, सर आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा कभी मत बोलो, क्योंकि उससे क्या होने वाला है कि शायद शायद वो गुस्सा पूरा आपके ऊपर निकाल देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, क्या बातें करनी है क्या बातें नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने एक बार ऐसे पिछले कंपनी में ट्रेनिंग दिया था कि सामने वाले किसी का फिर हमें अच्छा ही करना है, तारीफ करना है, वो बंदा सीधा घुस गया, सर आपकी बीवी तो एकदम। अभी ऐसा कहने के बाद सामने वाला गेस्ट क्या सुनेगा। तो क्या नहीं करना है दोस्तों, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तो जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, ओके, तो उनसे बात करते हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, कौन से स्टैंडर्ड में, थोड़ा माहौल क्रिएट करो। और माहौल क्रिएट करने के बाद फिर टाइम टाइम में क्या है, बातों को लेकर हमें स्टार्ट करना है कि सर एक्चुअली आपने जो मुझे टाइम दिया है बहुत अच्छा सर, थैंक यार, शायद आपका दोस्त होगा, आपके रिलेटिव हो गए सर, थैंक यू सर आपने मुझे टाइम दिया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मुझे टाइम दिया, मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और हर एक का प्लान प्रेजेंटेशन का स्किल अलग अलग होता है दोस्तों, तो आप आपके तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, प्लान प्रेजेंटेशन देते समय भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि जिन्हें हम प्लान बताने वाले हैं वो हमारे राइट हैंड पे ही होना चाहिए, हम उनके लेफ्ट साइड में ही बैठना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं राइटी हूँ, मैं राइट हैंड से अगर लिखता हूँ, तो हमारे जो गेस्ट है वो राइट हैंड में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग जो प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले हैं वो उनको बराबर से समझ में आएगा। बहुत सारे लोग इसमें भी गलती क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में गेस्ट को बिठा देते हैं और राइट साइड में प्लान देते हैं। कैसा उनको समझ में आएगा। राइट साइड से लिखते हैं और सामने वो बैठते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके, हम लोग अभी जैसे बैठे हैं, हम लोग आमने सामने बैठे हैं, मैं आपको कितना भी अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंट करूं, आपको समझ में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों कि किसी भी समय हम लोग जब वन टू वन प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो जो कुछ भी नया गेस्ट है, भले साइड चेंज करवाने के लिए बोलो कि सर प्लीज आप यहाँ पे बैठेंगे, सर क्या मैं यहाँ पे बैठूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन अगर आप वन टू वन करते हो, या आप आपके राइट साइड में दो या तीन लोगों को भी बिठा सकते हो, तो आप लेफ्ट साइड में ही बैठना चाहिए। जिससे क्या होने वाला है दोस्तों कि एक अलग इंप्रेशन गिरता है। उसके साथ साथ में प्लान चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा दोस्त जो हमेशा हमारे में रहता है, हमारा दोस्त कौन होता है दोस्तों? ये मोबाइल। सबसे पहले क्या करना है, हमें हो सके तो स्विच ऑफ कर दो, अगर नहीं हो सके तो साइलेंट करो। और साइलेंट अगर आप करते हो तो आपकी जेब में मत रखो। साइलेंट अगर आप करते हो मोबाइल तो साइड में रख दो, जिससे कि जो अगर वाइब्रेशन मोड भी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल साइलेंट करते हैं लेकिन जेब में रख देते, यहाँ पे रख देते, जिससे क्या होता है, बार बार वाइब्रेट होता है और हमारा जो ध्यान है वो कहीं पे भटक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा मोबाइल तो साइलेंट करना है, लेकिन हम जिनके घर पे जा रहे हैं उन्हें भी ये समझाने वाला, हमें ये समझाना है कि सर आज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, शायद उससे हमारा जिंदगी बदलने वाला है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो मुझे टाइम दिया है, ये टाइम का हम 100% यूटिलाइज करेंगे। तो क्या 20 मिनट के लिए आप आपका मोबाइल साइलेंट कर सकते हो? ये बातें करके ही हमें प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम तो हमारे मोबाइल साइलेंट करके साइड में रख देते हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन चालू कर देते हैं, सामने वाले गेस्ट का फोन आता है, वो फोन पे 5 मिनट बात करता है, वो बोलता है हाँ ठीक है बताओ, हम फिर से प्लान चालू कर देते हैं, फिर से उसका फोन बजता है, फिर से वो 2 मिनट बात करता है, फिर से बताओ। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हम भी डिस्टर्ब होते हैं और वो सामने वाला सुनने वाला भी, उसको ध्यान में नहीं आता है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के पे भी बात जाते हो तो आप उन्हें क्लियर बताना है कि सर प्लीज आप 20 मिनट्स के लिए आप आपका मोबाइल साइलेंट करो। देखो, हम उनको बता सकते हैं, देखो सर ये तो मैंने मेरा मोबाइल साइलेंट कर दिया है, प्लीज आप भी आपका मोबाइल साइलेंट कर दो। अगर घर में छोटे बच्चे हैं
उनको ये भी बता सकते हो सर प्लीज बच्चों को आप आपकी माँ के साथ कुछ भेज सकते हो या बाहर भेज सकते हो जिससे हमें डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत बार क्या होता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो हम जब जो प्लान देता है वो पन्ना बच्चा खींच लेता है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये समय पे हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे चीजें दोस्तों, अगर हाँ अगर ये चीजें किसके लिए, जिसको प्रोफेशनल तरीके से प्लान प्रेजेंट करना है, ये चीजें उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों, ये ट्रेनिंग तो सबके लिए है। ये ट्रेनिंग मैं इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमें देख के लोग हमें फॉलो करते हैं। लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते जो हम करते हैं। अगर प्रोफेशनल तरीके से, अच्छी तरीके से अगर ये चीजें इंप्लीमेंट करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमारा डाउनलाइन भी हमें ऑब्जर्व करता है। ये चीजें अगर हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं तो यही देख के हमारी डाउनलाइन भी इंप्लीमेंट करने वाली है। और अगर हम प्लान देने के लिए अगर चप्पल के ऊपर जाते, स्लीपर के ऊपर जाते, तो हमारा डाउनलाइन भी वैसे जाने वाला है। अगर हम शर्ट इन ना करते हो, शर्ट आउट करके अगर प्लान के लिए जा रहे हैं, तो हमारा डाउनलाइन भी हमें ऑब्जर्व करता है, बरोबर कि नहीं? ओके, हाँ। एक बहुत अच्छा सजेशन आया है कि अगर बच्चे अगर किसी के घर में हो, तो नरेंद्र सर का एक बहुत बढ़िया सजेशन है कि चॉकलेट भी हम लोग साथ में लेके जा सकते हैं। यस दोस्तों, बहुत अच्छा सजेशन है, थैंक्स नरेंद्र पालनदुरकर सर, जो नागपुर से है, कि हाँ घर में बैग में दो चार एक चॉकलेट वगैरह भी अगर हम रखते तो बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरेगा कि ये लो बच्चा, उनको चॉकलेट दे सकते हो। लेकिन ये चीजें सिर्फ बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि कैडबरी भी रखेंगे, बिस्कुट भी रखेंगे। अगर किसी के घर में लेडीज हो तो ये लो मैम आपके लिए डेयरी मिल्क, ऐसा चीजें हमें नहीं करना है। तो सिर्फ बच्चों के लिए ही हमें चॉकलेट देना है, बड़ों के लिए कुछ देना नहीं है। हाँ, अगर कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम घर में प्लान वगैरह प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, प्लान देते देते क्या हुआ कि बच्चों का भी क्या होता है बीच बीच में आते हैं, तो वो भी देखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लान दे रहे हैं लेकिन सामने टीवी चालू है, तो मुझे एक बात बताओ, और टीवी पे मैच चालू है, तो आपको क्या लगता है आपका गेस्ट का ध्यान किसके ऊपर रहने वाला है? क्या आप प्लान दे रहे उसके ऊपर या मैच के ऊपर? मैच के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि आपको आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं, उसको मैच में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, मोबाइल के साथ साथ अगर आपको दिख रहा है कि उनके घर में टीवी भी चालू है, सर प्लीज आप थोड़ा टीवी ऑफ कर देंगे या साइलेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑफ करने के बाद भी टीवी ऑफ नहीं करते, वो क्या करते, म्यूट कर देते। और हम लोग प्लान यहाँ पे बताते हैं, वो लोग देख रहे हैं अरे कौन सा स्कोर है, अभी कौन आ रहा है, अभी सचिन आ रहा है, अभी इसका क्या होगा, अभी क्या होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों हमें इम्प्लीमेंट करना है, जिससे क्या होने वाला है कि हम इफेक्टिव तरीके से ये करने वाला है। हाँ, यस, फिरोज खान सर का एक बहुत अच्छा सजेशन है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का अच्छी अच्छी आदत होती है। अच्छी अच्छी आदत क्या होती है? कोई लोग सिगरेट पीते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, तो ऐसा खा के किसी के घर पे मत जाओ। एक अलग इंप्रेशन रहता है कि शायद आपकी मुंह की बात वगैरह से भी वो थोड़ा इरिटेट हो जाए। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं देखता हूँ कि खासकर जेंट्स में क्या होता है, वो ऐसा थोड़ा तंबाकू वगैरह खा के वो जाते किसी गेस्ट के पास, तो वो भी एक अलग इंप्रेशन है। तो प्लीज ऐसा मत किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन जो है सिर्फ 20 मिनट्स का होना चाहिए, उसमें सिर्फ हाईलाइट से करना चाहिए। हमारे कंपनी का प्लान क्या है ये मैं बताने वाला नहीं, वो ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन कैसा देना है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो ये हुआ 1-to-1 प्लान के लिए। ग्रुप मीटिंग के लिए भी कैसा करेंगे दोस्तों? ग्रुप मीटिंग के लिए सेम फॉर्मूला है। ग्रुप मीटिंग के लिए हम लोग को क्या क्या करना है कि ग्रुप मीटिंग में 8 से 10 लोग रहते हैं, जो हमारे सामने रहते हैं, हम उनके सामने रहते हैं। ये तो एक हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या लैपटॉप के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 5 लोगों से ऊपर अगर है तो उनको पेपर के ऊपर प्लान नहीं देना है, समझ लो। अगर 5 लोगों के ऊपर अगर आपके गेस्ट हो तो उनको पेपर के ऊपर समझ में नहीं आएगा। हो सके तो दीवार के ऊपर एक व्हाइट कार्ड शीट आता है, वो चिपका पे भी आप प्लान दे सकते हो, वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है। एक मार्कर लेके भी आप उनको प्लान दे सकते हो। और मीटिंग स्टार्ट करते समय आपको उनको रिक्वेस्ट करना है, वही रिक्वेस्ट करना है, ये जो मीटिंग है ये 30 से 40 मिनट्स तक होने वाली है।
आपको रिक्वेस्ट है आप साइलेंट तरीके से बैठो, आपका मोबाइल साइलेंट करो, वाइब्रेटर पे रखो, मोबाइल स्विच ऑफ करो। ऐसा ही करके हमें सिर्फ ग्रुप मीटिंग हमें कितना मिनट्स में खत्म करना है, 40 मिनट के अंदर। तो हमें ये डिसाइड करना है, अगर 40 मिनट के अंदर अगर हमें पूरा होम मीटिंग अगर फिनिश करना है तो प्लान के लिए हमें कितना टाइम लेना है, प्रोडक्ट के लिए हमें कितना टाइम लेना है, इंट्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लेना है और क्लोजिंग के लिए कितना टाइम लेना है, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी इसमें क्या होता है कि हाँ यस, ड्राइंग शीट, अगर व्हाइट बोर्ड आपके पास नहीं है तो ड्राइंग शीट भी आप लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू नरेंद्र सर। तो जिससे क्या होता है कि एक अलग इंप्रेशन रहता है। और ग्रुप मीटिंग में मोस्टली क्या होता है, उनको स्ट्रिक्टली बोल देना है कि मेरा पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद ही आप सवाल जवाब करो। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ग्रुप मीटिंग में ऐसे भी कई लोग आते हैं कि जो हमें क्रॉस चेक करने के लिए आते हैं। बहुत सारे होशियार और होशियार से भी होशियार, शाने डेढ़ शाने सभी लोग आ जाते। कोई कोई लोग देखने के लिए आते कि अच्छा ये मीटिंग है क्या, मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि इसको आंसर ही नहीं देना चाहिए, बराबर। तो ऐसे लोग भी ग्रुप मीटिंग में आते हैं। तो दोस्तों उनके लिए क्या करना है, उनके लिए स्ट्रिक्टली यही बातें करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि ये मीटिंग होने के बाद सवाल जवाब होगा। मैं पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, मेरा पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, उसके बाद ही आप सवाल जवाब चालू करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग प्लान चालू कर देते हैं, बीच में कोई सवाल पूछता है कि फिर ये डायरेक्ट रेफरेंस फिर 20% ही क्यों है, 15% क्यों नहीं, 10% क्यों नहीं। तो उनको स्ट्रिक्टली बोलना है कि सर शायद हो सकता है कि आपका जो जवाब है वो पूरा प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर ही शायद उसका जवाब मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि पूरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ही आप आपका सवाल कर सकते हो। हाँ, और एक बहुत बढ़िया सजेशन भी आया है कि हमारे फेस पे सबसे इंपॉर्टेंट स्माइल होना चाहिए। यस दोस्तों, स्माइल भी एक हमारा बॉडी लैंग्वेज का ऐसा टूल है कि सामने वाले को गुस्सा भी उससे कम होता है और शायद बहुत सारा जो फाइटिंग वगैरह अगर होने होते होते बच भी सकता है। तो बहुत अच्छा सजेशन है, थैंक यू सर। कि हमारे फेस पे ऑलवेज स्माइल होना चाहिए, लेकिन स्माइल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, स्माइल होना चाहिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन किसी बीवी के पास देख के, किसी के बीवी के पास देख के आपको स्माइल नहीं देना है, किसी बेटी के पास देख के आपको स्माइल नहीं देना है, जो एक अलग इंप्रेशन गिरेगा, जो बैड इंप्रेशन गिरने वाला है। स्माइल भी छोटा सा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं क्या बहुत बड़ा स्माइल देना या बहुत बड़े बड़े से हम लोग हंस रहे, छोटा सा स्माइल होना चाहिए। अगर कोई लोग अगर ग्रुप मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन होने के बाद अगर किसी ने सवाल पूछा, शायद आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो एंग्री होने का जरूरत नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें भी नहीं मालूम होता है, तब क्या करना है दोस्तों, साइलेंस और सबसे इंपॉर्टेंट स्माइल। अगर कोई भी आदमी कुछ सवाल करता है, देखो एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, सवाल जवाब, उसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेशन लिया था। और अगर आप चाहते हो, अगर आपका डिमांड है, तो नेक्स्ट टाइम हम वो भी सेशन लेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि मार्केट से क्या सवाल आते हैं और उन्हें हमें क्या जवाब देना है, जवाब कैसे देना है। अगर आप लोग चाहो तो आप अगर रिक्वेस्ट डालते हो तो हम लोग वो सेशन भी रखने का कोशिश करेंगे। तो मैं कहाँ पर था कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ग्रुप मीटिंग में कोई भी लोग हमें सवाल पूछते हैं, अगर जवाब नहीं आता है तो स्माइल इज अ बेस्ट टूल। शायद किसी ने पूछा, हमें मालूम नहीं है, तो शायद उल्टा सवाल यही होता है ना। हाँ, एक सजेशन है, प्लान देते हुए उसके बीवी को भी साथ बिठाने के लिए कही। यस यस, बहुत अच्छा सजेशन है। इनका नाम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक सजेशन आया है कि अगर कोई फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो अगर हम लोग सिर्फ उनके हस्बैंड को नहीं, उनके वाइफ को भी रिक्वेस्ट कर सकते कि सर ये जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, ये फैमिली बिजनेस है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप आपके बीबी को भी यहाँ पे बिठाते हो तो शायद आप दोनों डिसीजन लेने में अच्छा होगा। क्योंकि हाँ, सुभाष सावंत सर ने ये सवाल पूछा था, जो चिपळूण से है। हाँ, तो उससे क्या होने वाला है दोस्तों कि अगर बहुत बार क्या होता है, हम लोग हस्बैंड देते, हस्बैंड बोलते हैं अच्छा वाइफ को बता के पूछता हूँ। ओके, उसके बाद में हम लोग अगर वाइफ को बिजनेस प्लान बताते तो बोलती मैं मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ। इससे अच्छा क्या है, दोनों को एक साथ में बिठाते हो ना, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को एक साथ में हम लोग अगर बिठाते हो
तो जिससे क्या होने वाला है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि उनको रीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत बार यही होता है ना, मैं इसको पूछता हूँ, इसको पूछती हूँ। ओके, तो अगर हम किसी जेंट्स को अगर बिजनेस प्लान बता रहे हो तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, सर आपको बीवी को बुलाओ, इनको यहाँ पे बिठाओ, यहाँ पे उनको बिठाना है, ऐसा जबरदस्ती नहीं करना। तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो फाइनली क्या होता है कि लोग जो पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, पूछ के बताता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, मुझे अभी तक ये पता नहीं कि जहाँ पे नुकसान ही नहीं है वहां पे लोग क्या सोचते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ग्रुप मीटिंग हम लोग इस तरह से ले सकते हैं दोस्तों। ग्रुप मीटिंग में हमें क्या करना है, ग्रुप मीटिंग में बहुत बार क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 10 लोगों का अगर मीटिंग है तो उसमें हो सकता है 2 से 3 लोग पॉजिटिव है और 6 से 7 लोग अगर नेगेटिव हो, तो चांसेस क्या होता है, मीटिंग हमारा फेल होने का भी चांसेस रहता है। तो हमें फोकस किन लोगों के ऊपर करना है, जो पॉजिटिव बातें करता है। ओके, जो निगेटिव बातें कर रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारी कंपनी आके गया है और मैंने ऐसा बहुत सारी कंपनी, अगर कोई आदमी ये बोलता है और दूसरा वही आदमी अगर कोई बोलता है कि सर वो प्रोडक्ट क्या है आपने बताया था उसके बारे में, तो हमें किसके तरफ ध्यान देना है, जो पॉजिटिवली बातें कर रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि मीटिंग का जो माहौल है वो पॉजिटिवली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हाउस मीटिंग है, यू हाउस मीटिंग अगर करते तो ये ट्रिक से हम लोग अच्छी तरीके से हाउस मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अभी तक हमने देखा 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन, हाउस मीटिंग, उसके बाद में तीसरा जो स्टेप है वो है ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग तो हो गए, उसके बाद है सेमिनार। सेमिनार मतलब कैसा है, जहाँ पे 15 से भी ज्यादा लोग, 20 से भी ज्यादा लोग, फिर वो कहीं पे भी 100, 200, 500 लोग भी कई कई सेमिनार में होते हैं। तो उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर हम किसी नए गेस्ट को अगर सेमिनार में लेके जाते हैं तो हमें भी उनके साथ बैठना है। हमें उनका पहले माइंड सेट करना है कि हम किस लिए जा रहे हैं, हमें कितना टाइम लगने वाला है, ये पूरा प्रोग्राम हमें अटेंड करना है, उनके साथ में हमें बैठना है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, मैंने बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया कि सेमिनार के लिए हम लोग गेस्ट के लिए जाते हैं। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग तो गेस्ट के साथ जाते हैं, लेकिन उसको बिठा के हम लोग कहीं पे बाहर निकल के जाते हैं कि रुक यार मेरा एक फोन आ रहा है, मैं आता हूँ। और सभी प्रोग्राम होने के बाद हम लोग सेमिनार के अंदर जब आते हैं तो दिखता है कि वो हमारा गेस्ट ही नहीं है, हमारा गेस्ट कहीं पे गायब हो चुका है। और हम उसको फोन करते तो उसको फोन लगता नहीं। तो कभी भी अगर आप सेमिनार के लिए, अभी तो ये जो कुछ भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स है वो ऑलरेडी क्या है कि सेमिनार में जाते समय हमें ये माइंड सेट करना है कि देखो आज हम किसको सुनने वाले हैं, आज कौन सा अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ में बैठना है, मोबाइल साइलेंट रखना है, वही वहां पे भी सेम चीजें हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जिसकी वजह से क्या होने वाला, सेमिनार खत्म होने के बाद हमारे जो सीनियर है उनको हमें विजिट करवाना है, उनको मिलवा देना है कि सर ये मेरा गेस्ट है, सर ये मेरा बहुत अच्छा गेस्ट है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात बोलना भूल गया कि जब हम लोग ग्रुप मीटिंग लेते हैं या जब हम लोग सेमिनार लेते हैं, अच्छा 1-to-1 के लिए तो हम लोग खुद ही जाते हैं, इसलिए कुछ ये नहीं है। ग्रुप मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मुझे किसी के पास लेके जाते हो ग्रुप मीटिंग करवाने के लिए, ओके, होम मीटिंग करवाने के लिए, तो वहां पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मीडिएटर होते हो, जैसा ब्रिज ब्रिज का एक जो रास्ता होता है वो क्या करता है कि एक मीडिएटर का काम करता है। वैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहीं पे लेके जा रहे हो, आपके 5, 7, 10 लोगों को हमें हाउस मीटिंग करवाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। आप आपके सीनियर का इंट्रोडक्शन किस तरीके से देते हो, आप आपके अपलाइन का इंट्रोडक्शन किस तरीके से देते हो, उसके ऊपर आपका मीटिंग डिपेंड है। बहुत बार यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी सीनियर को लेके जाते हैं और सामने वाला अगर जो नया गेस्ट है वो कई बड़े पोस्ट पे होगा या बहुत अमीर होगा या उसने बहुत सारे कारनामे किए होंगे, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, सर ये मेरा दोस्त है, इसने अभी तक इतना अचीवमेंट किया है, या इसके पास इतना पैसा है, सर इसके पास इतना गाड़ी है, इसके पास इतना जमीन है, इतना जायदाद है, और ये ऐसा है, और उनके मुंह पे ही बोलते हैं सर अगर ये आता है तो अपना यूनिलिंक पूरा हिला देंगे, ये कर देंगे। ये मुंह पे ही बातें करते हैं, ये सबसे गलत चीज है दोस्तों। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिलिंक में सक्सेस होना है
तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको सक्सेस होने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले क्या करना है, हम हमारा जो अपलाइन है, हमारे जो सीनियर है, हमारे जो कंपनी मैनेजर है, उनको हाईलाइट करना है या सिर्फ गेस्ट को हाईलाइट करना है। जब तक आप आपका अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग आपका रिस्पेक्ट कैसा करेंगे, क्योंकि हम भी किसी के अपलाइन थे ना। अगर हम किसी का रिस्पेक्ट करते, देखो ये जो बिजनेस है, मार्केटिंग, ये गिव एंड टेक पॉलिसी है, सही है कि नहीं? कि ओके, बहुत सारे टीम मेंबर्स अलग अलग बातें करती है। एक सजेशंस भी आया था मिस्टर नीलेश सर से, ओके थैंक यू सर। तो जिससे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपलाइन का एडिफिकेशन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनका इनकम बताओ, हो सके तो आप आपका अपलाइन का इनकम भी मत बताओ और सामने वाले का इनकम भी मत पूछो। बहुत बार लोग यही पे गलती कर देते हैं कि सर आप जॉब कर रहे, ओके आपका सैलरी कितना है। दोस्तों ये चीजें आपको नहीं करने का। आप किसी के भी घर पे जाते हो, अगर कोई आदमी अमीर हो गरीब हो, उनके इनकम के बारे में हमें बातें नहीं करना है। ओके, तो हमें क्या बातें करना है कि सर आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा है सर, ये अभी हमारे ग्रेट अपलाइन है, अपलाइन को हाईलाइट करो, अपलाइन को सीनियर को आप हाईलाइट करो। बहुत बार क्या होता है, सामने वाले गेस्ट को आप इतना हाईलाइट कर देते हो कि आप आपके अपलाइन जो बातें करने के लिए आता है वो सामने वाला बंदा सुनता है नहीं है, ऐसा हो जाता है। हमें अपलाइन को ऊपर रखना है और जो नया गेस्ट है उसको इतना रखना है। वो सामने वाला बंदा पॉलिटिक्स में कितना भी सक्सेस हो, लेकिन आज हम लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, तो रिस्पेक्ट हमारे अपलाइन को, हमारे सीनियर को, हमारे कंपनी मैनेजर को ही देना है, इंट्रोडक्शन करवा के देना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे किसी के पास लेके जाते हो तो मैं कौन हूँ, उसके बाद में सामने वाला गेस्ट कौन है, आज हम लोग यहाँ पे किस लिए मिल रहे हैं, और शॉर्ट में हमें बताना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है, मुझे किसी के पास लेके जाते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। शायद आपके साथ भी होता हुआ होगा कि अपलाइन को लेके जाते हैं, सर ये मेरा दोस्त है और आप उसको प्लान समझाओ। अरे लेकिन सामने वाले का हिस्ट्री क्या है? अगर आप आपके सीनियर को लेके जाते हो, आप आपके अपलाइन को लेके जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडिफिकेशन, उनका एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सामने वाला कौन है, क्या वो नौकरी करने वाला है, क्या वो बिजनेस करने वाला है, क्या है, सामने वाला कौन है, ये आपके अपलाइन को अगर मालूम रहता है तो उस तरीके से वो डायलॉग देगा। यहाँ पे बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि ना इंट्रोडक्शन ना कुछ, सीधा लेके जाते सर हाँ आप चालू कर दो। अरे चालू कर दो, लेकिन क्या चालू करना है, उनको क्या बोलना है, वो प्लान में इंटरेस्टेड है या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सामने वाले का इंटरेस्ट किसमें दोस्तों, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे तीन चीजें हैं दोस्तों, वन टू वन प्लान, ग्रुप मीटिंग और सेमिनार। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो ये सेशन के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी उसके बाद में हमने अभी तक देखा है दोस्तों कि प्लान प्रेजेंटेशन। अभी उसके बाद में जो तीसरा हमारा स्टेप है दोस्तों, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। हमारे यूनिलिंक कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा चाहूँ का पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन सा इंग्रेडिएंट क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें आपको मालूम ही होना चाहिए, ऐसा जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन पाउडर है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 92 इंग्रेडिएंट है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 92 इंग्रेडिएंट क्या है, कौन सा है, आप उसके ऊपर पीएचडी करो। हम लोग डॉक्टर नहीं है और हमें डॉक्टर बनना भी नहीं है। हमें क्या करना है दोस्तों कि छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल यूनी एक्टिव डिटॉक्स, डिटॉक्स क्या काम करता है, वो कोलन क्लिनजिंग का काम करता है। ये बेसिक चीजें तो हमें मालूम होना चाहिए ना। किडनी, किडनी का अगर प्रोडक्ट है वो क्या काम करता है, लीवर का प्रोडक्ट है वो क्या काम करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देते समय सामने वाले का मूड कैसा है, क्या वो प्लान के लिए इंटरेस्टेड है या प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। अगर प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो कौन से प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। अगर कोई खेती करने वाला हो, अगर खेती करने वाला अगर कोई किसान हो तो आपको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए, या खेती का प्रोडक्ट, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करने चाहिए, हेल्थ के प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए।
यस दोस्तों, एग्री के ही प्रोडक्ट। अगर कोई डॉक्टर है तो उन्हें खेती के प्रोडक्ट प्रमोट करने चाहिए या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट प्रमोट करने चाहिए? नो डाउट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट अगर प्रमोट करेंगे तो वहां से अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कोई ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन है, ओके ओके, यस, एक सजेशन आया था। अगर हम किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं तो हम उनको क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? हमारा पास जो पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है, फेस वॉश, फेस स्क्रब, एंटी एजिंग क्रीम, अभी वो जेल क्रीम, फुट क्रीम वगैरह वो भी आया है, वो हम लोग सजेस्ट करेंगे तो चांसेस अच्छा है ना। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते समय दोस्तों सामने वाला बंदा किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ये हमें पहले जान लेना चाहिए, और प्रोडक्ट की नॉलेज डीप में देने का जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार क्या देखा है दोस्तों कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पहले हेल्थ का प्रोडक्ट 15-20 मिनट लगा देते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद में पर्सनल केयर प्रोडक्ट 15-20 मिनट निकल जाते हैं, 1-1.5 घंटा प्रोडक्ट के बारे में ही बात करता है। नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हो। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी हमें 10 से 15 मिनट में ही देना है। अगर ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज डाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सेशन अगर मेरा खत्म होने के बाद में पर्सनली आपके साथ इंटरेक्शन करने वाला हूँ। आप बार बार अगर मैसेज डालेंगे तो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। ओके, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम किस पॉइंट के ऊपर थे कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते समय भी 5 से 10 मिनट में हमें सिर्फ उनको ये बताना है हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए कौन से प्रोडक्ट है, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और शॉर्ट में हमें इंफॉर्मेशन देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यही बोला है कि 70-30 फॉर्मूला, 70% हमें सुनना है, 30 में बातें करना है। सामने वाला जो पूछेगा वही अगर हम लोग उसको जवाब देते हैं तो क्लोजिंग का रेशियो अच्छा होता है, तो क्लोजिंग का चांस बहुत अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अगर एक बार उनका कैसेट चालू कर दे तो 40 मिनट 50 मिनट तक खत्म ही नहीं होता है। फिर सामने वाले नए गेस्ट का इंटरेस्ट हो या ना है, एक बार इसने चालू कर दिया तो वो पूरा कैसेट ही खत्म कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सिर्फ शॉर्ट में देना है। ओके, जिससे क्या होगा कि सामने वाले को जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, और हम उन्हें बाद में क्या कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, सर आपको समझ में आया ना। और पॉजिटिवली टॉकिंग करना है, हमें हमें क्या करना है दोस्तों, पॉजिटिव वे से टॉकिंग करना है कि कैसे सर आपको अच्छा लगा होगा। उनको ये नहीं पूछना है सर कैसा लगा, आपको प्लान कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसे लगे, ये सवाल नहीं करना है। हमें उनसे पॉजिटिवली बातें करना है। क्या सर है ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट, यस सर है ना जबरदस्त प्लान। ऐसे अगर पॉजिटिव बातें अगर हम हमारे मुंह से करते हैं तो सामने वाला भी क्या बोलने वाला, हाई बोलने वाला, वो ना थोड़ी बोलने वाला है। अगर आप उसको चांस ही मत दो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, 1-to-1 प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं, और गलती क्या करते हैं, सर कैसे लगा आपको प्लान, सर कैसे लगे आपको प्रोडक्ट, क्या सर आप प्लान स्टार्ट करने वाले हो या नहीं, सर आप किसी को पूछने वाले हो या नहीं। ऐसा गलती प्लीज करके मत कीजिए। पॉजिटिवली आप अगर उनको बातें करेंगे, यस अच्छा प्लान है, यस सर नाइस प्रोडक्ट है, यस सर हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे, उनको चांस मत देते जाओ। अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का भी कुछ टाइप्स होता है। ये जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का बहुत बार वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक्चुअली मैं ये सेशन लेने वाला हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर मैं पूछ के बताता हूँ आपको, मैं कॉल करता हूँ। तो हम लोग पूछते हैं सर आप कॉल कब करने वाले, तो ऐसा नहीं पूछना है दोस्तों। क्लोजिंग क्वेश्चन मतलब क्या है, सर मुझे आपको मिलना है, कल मिलूं या परसों मिलूं। मतलब सामने वाले के पास दो ही ऑप्शन रहता है, कल या परसों। वो बोलता है ठीक है आप परसों मिलो, ठीक है सर परसों सुबह मिलूं या शाम को मिलूं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, क्लोजिंग क्लोजिंग का चांस बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, गलती वही करते हैं, सामने वाले को चांस देते, सर कब मिलो, कब आए। ऐसा नहीं सर मैं कल आऊं या परसों, परसों सुबह आऊं शाम को, ठीक है सर शाम को 4 बजे आऊं या 6 बजे आऊं। क्लोजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन करना है, लेकिन वो क्लोजिंग हमारी तरफ से होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते हो दोस्तों, आप ये चीजें यूनिलिंक में नहीं मार्केट में कहीं पे भी आप इंप्लीमेंट करते हो तो मुझे गारंटी है आपको 100% सक्सेस मिलने ही वाला है।
दोस्तों मेरे ख्याल से 1 घंटा में हो चुका है और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसा बातें जो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे आपको भी सुनना है, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपका भी कुछ सवाल है तो ये भी करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये देखा दोस्तों, मैं एक रिव्यू कर देता हूँ एक बार 2 मिनट में। सबसे पहले हमने आज ये देखा कि कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ओके, कम्युनिकेशन स्किल के बाद हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन करते समय ऑलवेज स्माइल करना चाहिए, पॉजिटिवली हमें बातें करना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन के भी 3 टाइप होते हैं, एक तो है 1-to-1 प्लान, दूसरा है ग्रुप मीटिंग, तीसरा है सेमिनार। वो भी कैसा करना है, क्या है, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग का अगर देखेंगे कि प्रोडक्ट का सिर्फ शॉर्ट में ही हमें लोगों को बताना है, डीप में नॉलेज देने का जरूरत नहीं है। हम हर एक प्रोडक्ट के हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में अगर बात करेंगे तो सामने वाला आदमी बोर हो जाएगा। शॉर्टकट में उन्हें समझाना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, सर आप बताओ आपको और कौन से प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, या आप कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, क्या आप हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हो या पर्सनल केयर में। अगर वो बोलते हैं सर मैं हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हो, तो हेल्थ केयर के इसमें आप डीपली उनको बता सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि जो अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि यूनिलिंक बिजनेस में आप 100% सक्सेस हो सकते हो। और मुझे आपको बहुत सारी बातें बताना है, बहुत सारा ट्रेनिंग लेना है दोस्तों, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम लोग आज के दिन में ये पूरा टॉपिक नहीं कर सकते, क्योंकि 10 मिनट मुझे आपको भी देना है। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम आपको अगर अच्छा लगा, ये प्रोग्राम आपको दोबारा चाहिए, या और कुछ प्रोग्राम आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग, कि आप कुछ टेक्निक्स आपको कम्युनिकेशन स्किल का टेक्निक के बारे में, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में और कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। अभी बोलेंगे कि मैंने तो मेरा नंबर बताया नहीं, लेकिन आपके पास कैसा आ चुका? यस दोस्तों, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। जो आपने जूम आईडी में जो आईडी नंबर है वही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपके कुछ सजेशन है, अगर आपको और भी इसके अलावा कुछ दिक्कतें आ रही है, आपको कुछ सजेशन चाहिए, आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो या मुझे कॉलिंग भी कर सकते हो। यस दोस्तों, जूम आईडी नंबर है वही मेरा दोस्तों कॉलिंग नंबर है। आप वो सेव कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी है आप मुझसे डायरेक्टली बातें भी कर सकते हो। तो दोस्तों और आपको क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए, यूनिलिंक मैनेजमेंट सभी ट्रेनिंग देने के लिए आपको रेडी है, लेकिन आपको क्या चाहिए? हम लोग आपको सब खिलाने के लिए रेडी है, लेकिन आप क्या खाना पसंद करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो आप और आपका टीम डिसाइड करो कि आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग कब चाहिए, कौन सा ट्रेनिंग चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, कितना मिनट के ऊपर चाहिए। यूनिलिंक मैनेजमेंट और ट्रेनिंग आपको देने के लिए रेडी है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो प्रोग्राम है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी जो कुछ भी नए नए प्रोग्राम्स होने वाले हो, गारंटेड आप अटेंड करो, आपके साथ साथ आप आपके टीम के साथ भी अटेंड करो। अभी दोस्तों मेरा टाइम यहाँ पे खत्म होता है और अभी आपका समय शुरू होता है अब। यस दोस्तों, 10 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कुछ सवाल है, आपको कुछ पूछना है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चांस देता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हो, या आपको डायरेक्टली बात करना है तो आप आपका सिर्फ नाम टाइप कर दो। आपने जूम में जो नाम डाला है वो नाम टाइप कर दो, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि एक ही साथ में अगर दोस्तों आपको अनम्यूट कर दिया तो आवाज किसी को नहीं देगी। अगर आप में से किसी को कुछ बातें करना है, कुछ प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ये जो समय है दोस्तों आपके लिए। और हाँ, एक गुड न्यूज भी आपको देना चाहता हूँ, मैंने मैसेज भी डाला था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूनिलिंक मैनेजमेंट चाहता है कि आप सभी लोग भी ये जूम मीटिंग में आए। अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, प्रोडक्ट आप कौन सा भी लो आपके चॉइस के ऊपर, भले आप 2 प्रोडक्ट का भी अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आप आपका नाम और सिटी मुझे व्हाट्सअप करो,
या मुझे डायरेक्टली कॉल करो दोस्तों, यूनिलिंक मैनेजमेंट आपको चांस देगा। यस दोस्तों, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं वैसे आपको भी पूरा यूनिलिंक मैनेजमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर आपको सुनेंगे। कंपनी आपको भी चांस देना चाहती है, तो आप अगर रेडी हो, आपकी टीम अगर रेडी हो तो आप उनका नाम वगैरह दे सकते हो। हम लोग सिलेक्शन करेंगे कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को आगे लेना है, और जिससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगेगा कि नहीं यार कंपनी मुझे चांस देती है, और एक बिजनेस ग्रोथ होने के लिए भी बहुत अच्छा मौका रहता है। तो यस दोस्तों, 10 मिनट हमारे पास है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर बात करना चाहता हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आप आपका नाम डालो, या कुछ सवाल है तो सवाल पूछो, जिससे मुझे भी ये समझ में आएगा कि मैंने जो ट्रेनिंग दिया है। अगर आप कुछ भी सवाल नहीं करते हो तो उसके भी दो बातें होती है, एक तो पूरा आपको 100% समझ में आया, एक तो पहली बात, और दूसरी बात आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं क्या समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कुछ सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो ये मीटिंग 2 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। हो गए, आप बात कर सकते हो सतीश सर। यस सर, यस सर। अभी जो आपने ये प्लान का बताया है, जैसे कि आपने बताया कि आप किसी को और प्लान सतीश सर, देना आपका चाहते हो। वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा है। सतीश सर, ओके सर, आपकी ओके। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी आ रही है सर आवाज? हेलो, आ रही क्या सर आवाज? हेलो, हेलो। सतीश सर, शायद आपका कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। शायद हो सके तो आप चैट बॉक्स में आपको जो कहना है आप मैसेज कर सकते हो। शायद आपका आवाज नहीं सर सुनाई आ दे रही रहा क्या है। आवाज? अभी आवाज आ रही? हेलो, हेलो, हेलो। नहीं सर, सतीश सर, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ओके, बहुत सारे लोगों ने थैंक्स कहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोगों ने थैंक्स बोला है। मैं सभी लोगों को, आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग अटेंड करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से रहमान सर ने ये किया है, डॉक्टर गुमन सर। ओके, सर डॉक्टर गुमन सर के नाम से यहाँ पे कोई भी नहीं है। रहमान सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, मैं रहमान सर को ही अनम्यूट कर देता हूँ। रहमान सर, आप कुछ बात करेंगे? रहमान सर, आप बात कर सकते हो। सर का ही कॉल आ रहा है मेरे पास। रहमान सर, आपको कुछ बात करना है? मैंने आपको हाँ सर, वो अनम्यूट कर गुमान सर दिया का ही है, कॉल आ रहा आप है। बात गुमान कर सर, सकते हो। हाँ गुमान सर का ही कॉल आ रहा था अभी। अच्छा, शायद कुछ। हाँ रहमान सर, आप सुन रहे हो? हाँ हाँ, रहमान सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। गुमान सर आपको अनम्यूट किया है शशिकांत सर ने, आप वहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, और एक्चुअली गुमान सर मुझे अप्रोच कर रहे हैं देखो, कि मैं वहाँ यही हूँ मीटिंग में, और मौका डॉक्टर भी होता है। है, यूनिलिंक मैनेजमेंट आपको चांस देती है। अगर आप यहाँ पे नहीं बात करोगे मार्केट में नहीं आ सकते हो, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, और बिंदास बातें करो लोगों से। आप जब तक बातें नहीं कर रहे हो, आप बात करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ पे शायद टाइम भी ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट टाइम बोलेंगे सर, नेक्स्ट टाइम। अभी तो एक ही चीज का है कि जितने भी हमारे एसोसिएट है, जितने भी हमारे ज्वाइंट पर्सन है, इनको हमें और रहमान सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बात करनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपके पास है, आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बढ़िया ये सेशन अटेंड किया। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में आप इन्वॉल्व करते जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये मंथ एंड है, अभी आज 25 तारीख है, क्लोजिंग वगैरह के लिए जो कुछ भी पेंडिंग बीवी वगैरह अगर होते हैं तो आप क्या करो कि जल्द से जल्द वो बीवी वगैरह रिसीट मार दो उनका।